इनके सोच में, क्योंकि वो भी जान रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मगर बात मेरे दोस्त एक ही है कि इनके अंदर भूख है और उनके अंदर भूख नहीं। वो होती तो मजा आ जाता। क्या आपके अंदर भूख है? क्या वाकई आप कामयाब होना चाहते हो? तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, देव कुंदन। बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार और आपके अंदर से लेकर अपने अंदर तक सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्टवेयर हूं मेरे दोस्त। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज एक्चुअली चीफ गेस्ट को बुलाया गया है और वाकई बहुत कुछ सीखा हूं मैं सर से। और आज देखा जाए तो बहुत ही कम समय के अंदर में बहुत बड़ा लेवल लेकर के आए हुए हैं। कभी गिरे, कभी उठे, कभी घर की मजबूरियां उनके साथ थी, कभी प्रॉब्लम था, घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि बिकॉज घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे मेरी तरह। तो ऑलरेडी भैया आप इतने पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि ड्यू सब कोई मायने ही नहीं रखता मेरे, ठीक है। मगर हाँ, लोग मेरे से पूछते हैं सर आप ड्यू सब क्यों करते हो? आपकी फैमिली में तो टीचर है, डॉक्टर, एक भाई इंजीनियर है, अमेरिका में जॉब करता था, इतने पैसे कमाने वाले लोग हैं, आप ड्यू सब क्यों कर रहे हैं? और उसमें भी आप इंजीनियरिंग कर रहे थे सर, आप तो जॉब ले सकते थे। मैंने बोला हाँ यार, मुझे ड्यू सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मगर हाँ कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी रीजन थी जिसके चलते मैं ड्यू सॉफ्ट में आया। मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करता, किसी भी जगह पे काम करता, एक चीज तो फिक्स है मेरे दोस्त कि आप कितना भी बड़ा मालिक बन जाओ, कितना भी बड़ा काम कर लो, मगर टाइम फ्रीडम आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। yes. मैंने देखा दुनिया के अदर फील्ड को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हुए, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के कामयाब इंसान को कभी किसी दूसरे फील्ड में जाते हुए नहीं देखा मैंने। yes. किसी फील्ड में नहीं जाते हुए देखा। कामयाब इंसान की बात कर रहा हूं। फैल इंसान तो कहीं पे घूमते रहता है, वो नेटवर्किंग का हो, वो जॉब का हो या किसी भी फील्ड का हो। yes. मगर मैं कामयाब इंसान की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जो बंदा रेलवे में जॉब कर रहा है वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, काम किया और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो टीचर के जॉब में थे, उन्होंने छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम किया, 5 साल 10 साल लगाया और करोड़ों रुपया कमा रहा है, गाइड कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को, जिस संदीप महेश्वरी को आप सुनते हो ना दोस्त, बहुत सारे लोग सुनते हो। yes, आज जो उतना अच्छा बोल पाता है ना, उनकी लाइफ को उठा करके देखो, आपको पता चलेगा वो भी नेटवर्क मार्केटिंग किया वो बंदा है। यस सर, बिल्कुल। जिस विवेक बिंद्रा को सुनते हो, वो खुद चीख चीख करके चिल्लाता है भाई नेटवर्किंग कर ले, नेटवर्किंग कर ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने लिए नहीं है दोस्त, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने आप को नहीं, अपने कई पुस्त को आप आजादी दिला देते हो दोस्त, कई पुस्त को आजादी दिला देते हो। अरे जिसके नाम के अंत में नेटवर्किंग लगा हुआ है। यस यस सर, किंग नहीं आया बीजेपी, नहीं आया। इंजीनियर नहीं था ठहरे तुम इंजीनियर नहीं ठहरे ना, अपन साला दिमाग लगा लेते, टेक्निकल बंदा है। नेट वर्क, अरे जिसके नाम में ही किंग लगा हुआ हो तो फिर शाहिद खान जैसा किंग निकल के क्यों नहीं आएगा? मैं आज बिजनेस क्लियर करने नहीं आया, आज कल क्लियर तो सर करेंगे। आज तो मैं मस्ती के मूड में हूँ भाई, आज वो होती तो मजा आ जाता। तू है चिकन चिकन हाँ, करण किधर है? करण पीछे बच के रहना भाई, तू बहुत सारी लोगों की नजर में आ गई हूँ। आंटी बच्चे को बचा के रखना, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, नहीं तो कोई लेके उड़ जाएगा, ठीक है। समझाना बेटा, कामयाब होना अच्छी बात है,
मगर जो माँ बाप का नहीं हो पाया तो किसी लड़की का क्या खाक होगा। जो किसी माँ बाप का नहीं हो पाया 20 साल के रिश्ते का, किसी लड़के का क्या खाक होगा। देव सर बड़े हार्ड बोलते हैं यार, बड़ा चुभता है दिल में। मर जाओ। मगर बात सही बोलता हूं। कड़वी गोली काम करती है, मीठी गोली काम नहीं करती। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मगर ड्यूस ऑफ इसलिए किया मेरे दोस्त क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है। ऐसी आजादी कहाँ मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, कितना भी बड़ा जॉब करता, कितना भी कुछ करता, क्या ऐसा रिस्पेक्ट अपनी मम्मी को दे पाऊंगा क्या? अदर फ्रेंड से बिल्कुल नहीं। अरे 2 लोग आपके जॉब से ताली तक नहीं बजाते, उल्टा बोलते हैं कि अंडर टेबल दिया होगा साला। सामने बोलेगा बढ़िया बच्चा, अच्छा तुमने बढ़िया कर लिया, अंदर जाओ तो साला घाव हो गया है। तो उसके लड़के का क्यों हो गया, उसकी लड़की को क्यों हो गया? जो यहां सब खींचने के लिए कहते हैं इंडिया में इंसान कम और केकरे ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार क्या होता है कि ब्रिटेन वाले जो है बड़े केकड़े खाते हैं, उन्होंने जो है सभी देश से केकड़ा मंगवाया, इंडिया से भी मंगवाया, 2 टंकर भर करके जो है शिप में जहाजों में डाल करके भेजा गया। जब वहां पहुंचा तो ब्रिटेन वाले देखते हैं यार ये सारा इनका ढक्कन खुला हुआ है, यार बड़े अनडिसिप्लिन है इंडिया के लोग यार। फोन लगाया, हाँ हेलो करण, आपने जो है 2 टंकर भर करके केकड़े भेजा, मगर इसका तो ढक्कन खुला हुआ है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा आपको। आपके तो आधे केकड़े तो निकल के भाग गए होंगे शिप से। तो करण इधर बोलता है, नहीं सर जी, नाप के देख लो, 1 ग्राम वजन भी आपको कम नहीं मिलेगा। बोलता इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हो? बोला सर पहले नापो तो। नापा मालिक ब्रिटेन का, तो दंग रह गया कि यार 7 दिन यात्रा करके कंटर आया है और साला एक भी केकड़ा बाहर नहीं हुआ। तो फिर फोन लगाया, हाँ करण जी, यार इतना श्योरिटी कैसे बोले आप कि आपका 1 ग्राम भी केकड़ा कम नहीं हुआ होगा, ऐसा कैसे? करण हंसते हुए बोला, अरे सर ये इंडियन केकड़ा है सर, इंडियन ये इंडियन केकड़ा है सर। यहाँ का इंसान और यहाँ का केकड़ा दोनों सेम टू सेम। बोला यार समझ में नहीं आई, थोड़ा खोल के बताओ अच्छे से। बोला देखिए सर, जब एक केकड़ा बर्तन से बाहर निकलना चाहता होगा ना, तो दूसरा केकड़ा बोलता है ट्रक, पकड़ के खींच लेता है। तो रुक, पहले मैं जाऊंगा। जैसे दूसरा केकड़ा निकल के जाने के लिए तैयार था, तीसरे निकला, पहले मैं। प्लस सर ये पीछा खींचा खींची के चक्कर में सर एक भी केकड़ा नहीं निकल पाया सर, सारे के सारे केकड़े बर्तन में बने रहे। और यहाँ देश में भी ऐसा ही आलम है सर, जब कोई यहाँ निकलना चाहता है ना, तो लोग उसके पप्पा को स्पेशल फोन करते हैं और बोलते हैं अरे आपका बेटा को मैंने देखा था, वहां पता नहीं ब्लेजर टाइप पहन के कूद रहा था, काम मुझे सही नहीं लगा, अच्छा काम नहीं है। अभी बहुत सारे केकड़े मिलेंगे अब, ठीक है? अभी तक नहीं कर रहे थे फोन, अभी तक डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। क्यों डिस्टर्ब करेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब एक केकड़ा बाहर निकल रहा है। अभी तक कॉल नहीं आया था, अनूप मिश्रा के पास भी कॉल आया, उसको भी पैर खींचने की कोशिश किया लोगों ने, क्योंकि विकास वो सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल रहा था। इसलिए कहता हूं दोस्त, यहां इंसान कम और केकड़े ज्यादा पाए जाते हैं। अब तुम पैर छुड़ा के भाग लिए तो तुम्हारी जिंदगी बन गई,
और नहीं छुड़ा पाए, नहीं लोग नहीं छुड़ा पाए तो देव कुंदन नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। जब हम भी ज्वाइन किए थे, अरे ये काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, मेरे को सब पता है, तुम मत करो, ये करो वो करो, मत करो, मैंने बहुत देखा है। अच्छा, इतना देखा कि साला खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। मैंने ज्यादा ड्यूस ऑफ नहीं देखा, थोड़ा सा ड्यूस ऑफ देखा और थोड़ा थोड़ा करते रहे और किसी का नहीं सुना। कोई कुछ बोला, मैं बोला तेरे को क्या लेना देना है, बोला ये नहीं चलता, बोला तेरे लिए नहीं चलता है मगर देव कुंदन के लिए चलता है। बोला पैसे नहीं आते हैं, बोले बेभूतनी के पैसे आते नहीं, पैसे इधर से निकालने पड़ते हैं। बोला कंपनी नहीं चलती, बोला बे कंपनी शेर जैसे लोग चलाते हैं। बोला ये ब्लेजर टाई पहन करके बेवकूफ बनाते हैं। बोला हाँ, हम बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियाने बन करके कुछ नहीं आया, शायद बेवकूफ बन करके लाखों कमा लूं, लाखों कमा लूं। बोला तुम सियाने बन के क्या कर लिए, बोले कुछ नहीं। बोला अच्छा है ना, बेवकूफ बन के शायद कर लो, हंस लो। बाहर जब दिवाला निकालेगा ना, यहां तो देव कुंदन है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वहां कोई नहीं होगा, वहां अकेले होगे और मार्केट होगा, तब पता चलेगा कितने यहां देव कुंदन बैठे हैं। यस सर। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, ड्यू सॉफ्ट 21 साल से चल रही है, चलाने वाले लोग चला रहे हैं, कमाने वाले लोग कमा रहे हैं। और रही बात सक्सेस और फेल की, तो दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां सक्सेस लोग नहीं है, और दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां फेल्योर लोग नहीं है। बस फर्क इतना है मेरे दोस्त, फेल्योर वो है जो मेहनत नहीं करते, और सक्सेस वो है जो मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्या वाकई कामयाब होने के लिए तैयार है? कहते हैं इंसान की जिंदगी 2 बार मिलती है दोस्त, 2 बार। इंसान दुनिया में 2 बार पैदा होता है, एक बार जब वो मां के द्वारा इस दुनिया में आता है, और एक बार दूसरा करंट की तरह उस भीड़ से निकलकर प्रूव करके इस स्टेज में खड़ा होता है, और तब बोलता है यस मैं भी कर सकता हूं। तब इंसान की दूसरी बार जन्म होती है दोस्त, तब दूसरी बार जन्म है। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, कामयाबी के लिए पसीना बहाना पड़ता है दोस्त, कामयाबी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। कामयाबी कोई दहेज की चीज नहीं है, अरे कामयाबी छीनना पड़ता है दोस्त, कामयाबी छीनना पड़ता है दोस्त। ये तो मैं कहता हूं कि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, अरे जिस दिन हम सब की औकात बदलेगी उसी दिन बदलेगा दोस्त, उसी दिन बदलेगा दोस्त। कहते हैं इंसान को ऊपर से गिरा दिया जाए तो पैर टूट जाएगा, पैर में गंडे ला के टांग दो, 3 महीने तक साला ठीक हो जाएगा। इतनी साइंस ने तरक्की कर लिया। हाथ टूट जाए तो हाथ ऐसे रख दो जोड़ करके, 3 महीने के बाद ठीक। कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ठीक। किडनी खराब तो किडनी चेंज, इतनी तरक्की कर गया है। कोरोना आया, उसका वैक्सीन आ गया, उसका भी इलाज हो गया। मगर एक चीज का अभी तक इलाज नहीं हो पाया, वो है नेगेटिविटी का। नेगेटिव इंसान का इलाज नहीं हो पाया दोस्त, कभी नहीं। वो कहते ना, जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, है ना, उनको किसने भेजा? कहीं ने मंत्रा की बात उनके पिता मंथरा ने भेजा। यूज किसका किया? की का माँ का यूज। माँ तो माँ होती है ना,
मगर उसने उसके, जब माँ के अंदर में नेगेटिविटी डाला जा सकता है, समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा रास्ता कुछ नजदीक का होता है, तो वो होता है माँ और बेटे के बीच में। मगर सोचो, इतने प्यारे रिश्ते में भी करवाट घोला जा सकता है, किसके थ्रू से? मंथरा के थ्रू से। और मंथरा कैसी औरत थी? एक नेगेटिव औरत थी। क्या थी? नेगेटिव औरत, ठीक है, नेगेटिव इंसान थी, राज्याभिषेक नहीं देख सकती, ठीक है, जो राम का राज्याभिषेक नहीं देख सकती थी, जिसने दिमाग में डाला क्या? नेगेटिव विचार कि तेरा खुद का लड़का राजा बनेगा, तू राम को भेज दे, और उसके अंदर नेगेटिव ख्याल डाला और उसने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। सोचो, कोई अपने बेटे को कैसे भेज सकता है? मगर ये हुआ पॉसिबल कैसे? मंथरा की नेगेटिव विचार से, गंदे विचार से। दोस्त, कामयाब हम में से कोई भी हो सकता है, मगर बात यह है कि जब हम कामयाब होने निकलते हैं ना, उस समय मार्केट में हमें कई नेगेटिव लोग मिलते हैं, कई नेगेटिव बात करने वाले मिलते हैं। अच्छा, अभी तक ऐसे कितने लोग मिले? ड्यूस ऑफ छोड़ दीजिए, मैं दुनिया के हर एक फील्ड की बात करता हूं। क्या आप खेती कर रहे थे, कोई आदमी आपके कंधे पे रख करके हाथ बोला कि बेटा मेरे को विश्वास है कि तू खेती में नंबर 1 किसान बन जाएगा? बोला? अरे यार, कहाँ खेती में, साला कोई फायदा नहीं है यार, साला अभी भी ये हो गया वो हो गया, तो नेगेटिव ही बात करता है। बिजनेस में किसी ने बोला कि मेरे को विश्वास है तू अंबानी बन जाएगा, नहीं बोले, कोई बिजनेस का आइडिया पूछे, अरे यार ये, अरे उसमें तो उसको लॉस लग गया। सबके पास सबका फेल्योर कहानी है, सक्सेस कोई नहीं बताता, कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, सब नेगेटिव ही बात करता है। आप मुझे बताओ तो फिर ड्यूसॉफ्ट में कैसे पॉजिटिव बात करेगा? और वो जो किया ही नहीं है, नहीं करेगा। भले मंथरा मर गई है, मगर आज भी लोगों के विचारों में जिंदा है मेरे दोस्त, आज भी विचारों में। वो आप मिलेगी दोस्त, हर जगह मिलेगी, बस फर्क यह है कि वो किसी औरत के रूप में नहीं मिलेगी, वो किसी के विचारों में मिलेगी दोस्त, किसी के विचारों में मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर दोस्त। अपने आप के अंदर आग भर करके रखना और अपने अंदर जोश और जुनून बन करके रखना, क्योंकि बार बार इस स्टेज में आकर देवकुंदन आपको सिखाने नहीं आएगा, सुनील रजक सर जैसे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो महीने में एक बार मिलेंगे दोस्त, मगर वो नेगेटिव लोग हर दिन आपको मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि अपने सक्सेस का दिया जलाए रखना मेरे दोस्त, अपने होप का दिया जलाए रखना, अपने विश्वास का दिया जलाए रखना। और एक दिन मेरे जैसा वक्त आएगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जहां पे उनकी बातों को आप गलत करके, गलत साबित करके उस भीड़ से निकलकर इस स्टेज में पहुंच जाओगे और बताओगे लोगों को कि कैसे कामयाब हुआ जाता है दोस्त, कैसे कामयाब हुआ जाता है।